हरदोई में मचा बवाल, रिक्शा चालक पर हमला किया, सिर तन से जुदा, पुलिस ने एनकाउंटर में ठोका। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है इससे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूपी में जब से योगी सरकार आई है तब से ही अपराधियों पर तगड़े एक्शन होते हैं, तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आने के बाद ये एक्शन और ज्यादा तेज हो गए हैं और अपराधी एनकाउंटर में तड़ातड़ ढेर हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरदोई से सामने आया है, जहां ई रिक्शा चालक का सिर तन से जुदा करने वाले बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सिर तन से जुदा करने वाले बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर करके दबोच लिया है। आमने सामने की टक्कर में आरोपी के पैर में गोली लगी है। इस बदमाश की पहचान फैजान उर्फ सूफिल अन्ना के रूप में हुई है। इस बदमाश ने बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में सरे बाजार में एक ई रिक्शा चालक का सिर तन से जुदा कर दिया था, जहां इसने लंबे फल वाले चाकू से ई रिक्शा चालक का गला रेत दिया था। उसी समय से पुलिस इस बदमाश की तलाश कर रही थी। इसी बीच शुक्रवार को पुलिस ने पुख्ता इनपुट के आधार पर यूकेलिप्टस के जंगल में कॉम्बिंग करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। दरअसल बिलग्राम कस्बे के मोहल्ला काजीपुरा निवासी राहुल ई रिक्शा चलाता है। राहुल के मुताबिक बीते गुरुवार रात 8:30 बजे वो ई रिक्शे से सवारी लेकर पीपल चौराहे से मोदानपुरा जा रहा था। ऊपरकोट किले के आगे ई रिक्शा पहुंचने पर अन्ना उर्फ फैजान और साथी सूफिल ने ई रिक्शा रुकवा दिया। वो दोनों ई रिक्शे में बैठने की जिद करते हुए चालक के बगल में ही बैठ गए। इस पर राहुल ने आपत्ति जताई तो अन्ना उर्फ फैजान ने धारदार हथियार से उसके गले में वार कर दिया। गंभीर हालत में राहुल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे लखनऊ के लिए रेफर करना पड़ा। फिर राहुल की पत्नी मीनू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, केस दर्ज कराया, जिसकी तहरीर पर पुलिस ने अन्ना उर्फ फैजान, सूफिल और 2 अज्ञात साथियों के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। सीओ बिलग्राम सुनील शर्मा के नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर बिलग्राम के पावर हाउस के पास एक बाग में छिपे अन्ना उर्फ फैजान को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने घिरता देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की और आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसे वो घायल होकर नीचे गिर पड़ा। फिलहाल उसे मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। हरदोई एसपी केशव चंद्र गोस्वामी के मुताबिक काजीपुरा के पीपल चौराहे पर इस बदमाश ने ई रिक्शा चालक राहुल राठौर की गर्दन काट दी थी। उस समय आरोपी फैजान उर्फ सूफिल अन्ना मौके से फरार हो गया था, भाग खड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा करते हुए यूकेलिप्टस के जंगल में उसे घेर लिया, जहां बिलग्राम थाना पुलिस की शॉर्ट एसओजी सर्विलांस की टीम ने आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए उसके पैर में गोली मार दी। उसे सीएचसी बिलग्राम में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से वो चाकू भी बरामद किया है, जिसे इसने ई रिक्शा चालक की गर्दन काटी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी आदतन अपराधी है और इसके खिलाफ पहले भी पॉक्सो एक्ट के साथ साथ कई धाराओं में कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं, जहां आरोपी के खिलाफ बिलग्राम कोतवाली में 4 मामले दर्ज हैं, जबकि साड़ी थाने में भी 1 मामला दर्ज है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं एसपी केसी गोस्वामी ने ई रिक्शा चालक पर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी के साथ सख्ती से निपटारा फिर से स्पष्ट संदेश दिए हैं। एसपी का कहना है कि कायदे में रहने वाले ही फायदे में रहेंगे। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। इससे पहले पाली के युवराज हत्याकांड से लेकर पाली के ही कपड़ा व्यापारी अपहरण कांड में शामिल लोगों को लंगड़ा कर पुलिस बता चुकी है कि शांति व्यवस्था को चुनौती देना महंगा पड़ सकता है। आपको बता दें कि सीएम योगी राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए सख्त हैं। जहां लोकसभा चुनाव परिणाम और आचार संहिता हटने के बाद यूपी की योगी सरकार सुपर एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बुलडोजर एक्शन के साथ साथ ताबड़तोड़ पुलिस एनकाउंटर से अपराधियों और लैंड माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। चुनाव परिणाम आने के बाद से 2 दर्जन से ज्यादा एनकाउंटर किए गए हैं।
इनमें 2 इनामी बदमाश भी ढेर हुए, जबकि 25 से ज्यादा अपराधी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ही यूपी में पहला एनकाउंटर 1 लाख के इनामी बदमाश प्रशांत का हुआ था, जहां जौनपुर पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी थी। पुलिस को पिछले 7 सालों से उसकी तलाश थी। बदमाश पर हत्या और डकैती के 40 से ज्यादा केस दर्ज थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं फिर इस कार्रवाई के बाद तो योगी की पुलिस ने अपराधियों की झड़ी लगा दी, एक के बाद एक एनकाउंटर कर दिए। वहीं सिर्फ अगर नोएडा पुलिस की बात करें तो नोएडा पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 8 अपराधियों को एनकाउंटर में दबोचा है। बीते 48 घंटों में 8 अपराधी पकड़े गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में दिल्ली का एक लुटेरा भी शामिल है, जिसके खिलाफ राजधानी दिल्ली क्षेत्र के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और इसके अलावा ठग गिरोह के 2 सदस्य भी हैं। बीते 48 घंटे में नोएडा पुलिस की अपराधियों से 4 मुठभेड़ हुई। पहली मुठभेड़ बुधवार और गुरुवार की रात को सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन की सीमा में सेक्टर 96 जंक्शन के पास एक नियमित जांच के दौरान हुई, जहां मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को पूछताछ के लिए रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो हाजीपुर अंडरपास की ओर भागने लगे। जिसके बाद उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पर ही जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश अरुण और गौरव के पैर में गोली लगी और उन्हें पकड़ लिया गया, जबकि तीसरा संदिग्ध मौके से भाग गया था। बाद में तलाशी अभियान के दौरान उसे भी धर दबोचा गया। साथ ही पुलिस ने 1 लाख रुपए नगद, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और गोला बारूद के साथ 2 अवैध हथियार बरामद किए हैं। वहीं दूसरी घटना गुरुवार देर रात हुई, जब फेज 1 पुलिस स्टेशन के कर्मी सेक्टर 15A की ओर जाने वाली सड़क पर गोल चक्कर चौकी के पास जांच कर रहे थे। तभी आरोपियों से आमना सामना हो गया। उसने पुलिस पर गोलीबारी की, लेकिन मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई और उसे पकड़ लिया गया। उसका आपराधिक इतिहास रहा है और वो कई मामलों में आरोपी है। वहीं तीसरी मुठभेड़ शुक्रवार तड़के बिसरक थाना क्षेत्र के रोजा यकूबपुर के पास हुई, जब नियमित जांच के दौरान स्थानीय पुलिस ने मोटरसाइकिल पर 2 लोगों को पूछताछ के लिए रुकने का इशारा किया, लेकिन दीपक उर्फ बंटी और रवि कुमार ने पुलिस पर गोलीबारी करते हुए भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उनके पैर में गोली मार दी और वो घायल हो गए और उनको पकड़ लिया गया। वहीं चौथी मुठभेड़ की घटना शुक्रवार देर रात एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन क्षेत्र में गुलशन मॉल के पास की है, जहां 2 लोगों को पूछताछ के लिए रुकने को कहा गया, लेकिन वो भागने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो दोनों ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी, लेकिन पुलिस पार्टी की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गए। घायलों की पहचान दिल्ली के रहने वाले दीपक और हापुड़ के रहने वाले तरुण के रूप में हुई, जो ठग गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। ऐसे ही अन्य मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बुलडोजर एक्शन की भी बात की जाए तो बुलडोजर एक्शन में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। 4 जून के बाद से अब तक 4 बड़े बुलडोजर एक्शन हुए। इनमें से लखनऊ के अकबर नगर में अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनियों के खिलाफ आज भी बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रदेश में ही नहीं, देश में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन लखनऊ के अकबर नगर में चल रहा है। बुलडोजर के एक्शन से अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनियों में भी दहशत देखने को मिल रही है। इसके अलावा उन्नाव, प्रयागराज, आगरा में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर भी बुलडोजर गरज रहा है। वहीं लखनऊ के अकबर नगर की बात की जाए तो यहाँ लगातार 4 दिन तक बुलडोजर एक्शन हो रहा है और आगे 15 दिन और चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने अवैध निर्माणों पर यह कार्रवाई की है। कुकरैली नदी के पास सवेरा कॉलोनी में बहुमंजिला इमारतों और छोटे बड़े शोरूम को करीब 1 दर्जन बुलडोजर लगाकर गिराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों तक ये कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि अवैध निर्माण का दायरा काफी ज्यादा है और इसे खाली करने में प्रशासन को 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। यहाँ रोजाना तकरीबन 100 से 150 मकानों, दुकानों, शोरूम आदि को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके अलावा दर्जन भर बुलडोजर लगाए गए हैं। करीब 1000 अवैध घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ बड़ी संख्या में कमर्शियल दुकानें भी हैं, उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरह एक के बाद एक अपराधी ढेर हो रहे हैं। साथ ही साथ भू माफियाओं पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरज रहा है, जिससे कि अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है और उन्हें पता लग रहा है कि यूपी के मैदान में अपराध करने की सजा मिलनी तो तय है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।